हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग आईके सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो लास्ट वीडियो है प्रॉफिट लॉस का। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो कर लिए हैं और कल से हमारा स्टार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए। पूरे वीडियो में बहुत शानदार क्वेश्चन लेने वाला। टोटल 26 क्वेश्चन लिए हैं और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। डेट मीन्स सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस SP1 और SP2 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है पहली वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त हो और दूसरी पर कितना 25% लाभ हुआ। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो CP से या तो बढ़ता है या घटता है। प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा। तो मान लीजिए इसका CP है, CP फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, या फिर इसको X मान लेते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो X है। तो इस पर क्या हुआ कि 20% पैसा बढ़ा तो ये अपने आप में 100% है, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120% है ना, 20% लाभ हुआ। और दूसरी वस्तु पर इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य Y मान लेते हैं। तो इस पर कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 25% लाभ हुआ। तो ये अपने आप में 100%, तो 100 से 25 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 125%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो x इंटू ये 5 से काट देंगे, 5 2 10, 2 बचेगा 5 का 20 बराबर y इंटू 5 से काटेंगे, 5 2 10, 25 25। तो दोनों 5 से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये 24 और ये 25। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और दूसरी वस्तु का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर टोटल बोला है इसने, तो 4 5 2 10, 5 का 20 और 5 2 10, 25 25। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये, मतलब ये 10,000 रुपये जो है किसके है, किसका क्रय मूल्य है, पहली का। तो पहली का यहाँ पर CP कितना है, 1 से माना था, 1 से CP है, तो यहाँ कितना है 25 है। तो 25 यूनिट का मान 10,000 है, इसको 25 से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो दूसरी का कितना है 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से 400 बार कट जाएगा और 400 का 4 गुना 24 चौक 96। तो टोटल कितना हो जाएगा 9,600 रुपीज़। क्या समझ में आ गया। इस तरीके से ये दूसरी का आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर और एक और लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार है। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी पर 5% हानि होती है ना। दोनों पर लॉस हो रहा है, एक पर 10%, दूसरी पर, पहली पर 10% लॉस हो रहा है और दूसरी पर कितना 5% लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि पहली गाय को 9,500 में खरीदे, दूसरी गाय को कितने में खरीदे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस सेम है। तो मान लीजिए पहली गाय का सेलिंग प्राइस X है, दूसरी कॉस्ट प्राइस X है, दूसरी का कॉस्ट प्राइस कितना है Y है। अब सेलिंग प्राइस सेम है तो पहली गाय पर 10% लॉस पर बेचा, तो ये अपने आप में 100% है, तो 10% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90%। तो पहली को जो CP था ना उससे 10% कम, मतलब 90% में सेल किया। और दूसरी को 5% कम, मतलब दूसरी का CP जो है क्रय मूल्य Y है, तो इसको 5% कम, मतलब 95% में बेचा। ठीक है, तो इनका देखो ये बेचा और ये भी बेचा, डेट मीन्स इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इक्वल टू हम लोग लगा देंगे, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 नोट 40, तो ये 18 बार कैंसिल हुआ। और 5 1 जा 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 5 9 जा 45, तो यहाँ पर 19 टाइम्स कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर X का मान कितना है, मतलब पहली जो गाय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 19 है, तो X का मान 19 आया। और Y का मान, दूसरी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 18 आ गया। तो अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में आपको कि पहली गाय जो है 9,500 में परचेस की गई। पहली गाय कितना 9,500 में परचेस की गई, तो यहाँ पहली कितने में 19 में, तो 19 यूनिट की वैल्यू 9,500, इसको 19 से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा गया है कि दूसरी गाय कितने में खरीदी गई, दूसरी गाय कितने में खरीदी गई 18, तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 19 पंजे 95, 500 का 18, 18 पंजे 90, तो ये लिखा 9,000 रुपये। क्या समझ में आ गया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर लॉस होता तो पैसा कम हो जाएगा और अगर प्रॉफिट होता तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जो भी घटाना बढ़ाना है किससे घटाएंगे, बढ़ाएंगे 100 से। ठीक है, स्क्रीन पर इस प्रकार है।
राकेश दो साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर पहली को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि दोनों साइकिलों के विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे। ठीक है, अब देखो इसने 1200 और 1500 में खरीदा, पहली साइकिल को 1200 में खरीदा, राइट, और दूसरी साइकिल को कितने में खरीदा, 1500 में खरीदा, दैट मीन्स इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहली को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 20% प्रॉफिट मतलब कि 10% आता है, 10% 120 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240, तो 1200 से 240 बढ़ जाएगा, है ना। ये 1200 तो इसका सीपी आ गया और 10% 120, तो 20% 240, तो 240 बढ़ेगा, तो दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1440। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आ गया पहली साइकिल का, है ना। और इसने बोला है कि दोनों साइकिलों के विक्रय मूल्य समान रहे, तो अब देखिए इसका अगर 1440 है तो डेफिनेटली इसका भी विक्रय मूल्य क्या रहेगा, 1440 रहेगा, सेम रहेगा, है ना, बोला है उसने। तो यहाँ पर इसको कितने प्रतिशत लॉस पर बेचे, तो देखिए 1500 में परचेस किया और 1440 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा था आप यहाँ देखेंगे, 60 का लॉस हो रहा है, किस पर, 1500 पर, तो 100 पर कितने प्रतिशत का, तो ये आएगा हानि प्रतिशत, दैट मीन्स लॉस परसेंट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौक 60, कितना आ जाएगा, 4% का लॉस हुआ। आगे समझ में इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार है, 8000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, मतलब इनका 8000 में 2 खरीदे गए। ठीक है, हमको पता नहीं है कि पहला कितने में खरीदा गया, दूसरा कितने में। पहले को 40% लाभ तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो हमको बताना है कि दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। चलिए देखिए, एक को 40% लाभ, तो पहले का सीपी एक्स मान लेते, दूसरे का सीपी वाई मान लेते, और पहले को 40% लाभ मतलब कि 40% पैसा बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 140%, तो ये सीपी है और ये पूरा एसपी आ जाएगा, मतलब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अच्छा, इधर क्या हुआ कि 40% हानि, तो 100 से 40 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 60%, तो ये क्रय मूल्य और ये आ गया पूरा विक्रय मूल्य, और ये भी विक्रय मूल्य, और दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से काट देंगे तो ये 7 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। मतलब पहले जो है यहाँ पर पहला जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम है उसकी कीमत 3 है और दूसरे की कितनी, 7 है, तो यहाँ दोनों की कितनी है, तो दोनों की 10 है, तो यहाँ टोटल 8000 है, तो 10 यूनिट का मान 8000 है, तो 8000 को 10 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा है कि दोनों म्यूजिक सिस्टम का डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 4 का है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 800 का 4 गुना 8 चौक 3200 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसी पैटर्न पर आधारित है। एक लाभ हानि बहुत अच्छा चैप्टर है, जहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, चाहे आप SSCGL, CHSL, CPO, MPSI, कांस्टेबल, MPPSC सीसेट, UPSC सीसेट, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 5000 रुपये की दर से बेची, मतलब पहले भी 5000 रुपये में बेची और दूसरी भी कितने में सेल करी उसने, 5000 रुपीज़ में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि उसमें ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि, मतलब 2 वस्तुएं 5 और 5 10 में बेची, तो खरीदी भी कितने में होगी, 10 में, क्योंकि वो बोल रहा है कि ना तो लाभ ना हानि, मतलब 10 में खरीदी 10 में बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचेगा, तो एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, तो मान लो कि इसको 25% लाभ पर बेच रहा है, कितने परसेंट, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हम लोग दूसरे को कितने लॉस पर बेचे कि क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो, यहाँ पर दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेचेगा। तो यहाँ देखिए ये 25% इस पर प्रॉफिट इंक्लूड है, 25% प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है, ये 125% के बराबर है। तो 5000 को किससे डिवाइड कर दो, 125 से डिवाइड कर दो, और इसका सीपी जो है वो 100% होता है, 100 से गुणा करेंगे, 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, और 5 से ये 1 बार कटेगा, तो 1000 का 4 गुना आप करेंगे, कितना हो जाएगा, 4000। मतलब इस वस्तु की कीमत कितनी है, 4000 रुपये। अगर इसकी 4 है, देखो 10 में बेचा
तो खरीदा भी 10 में, उन्होंने बोला क्योंकि न लॉस न प्रॉफिट, तो यहाँ पर 4 में इसको खरीदा, तो इसको कितना होगा कि टोटल 10 हो जाए तो 6000, ठीक है। तो इसको 6000 में खरीदा और बेचा कितने में, 5000 में, तो 1000 का लॉस हो रहा है। 1000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1000 का लॉस किस पर हो रहा है, 6000 पर। तो ये हमारा आ जाएगा लॉस परसेंट, ठीक है। तो 100 पर कितने का लॉस, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1/6 जो परसेंट में होता है वो होता है 16:2/3% का लॉस हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। आसान है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हम लोग। ये सबसे अच्छी मेथड है, बाकी दूसरी मेथड्स भी इसकी है, इजी आप बना सकते हैं, बट ये समझाने के हिसाब से बेहतर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी, ठीक है। ये 2 का है, पहली और दूसरी 2 का है। आगे बोल रहा है उनमें से एक को 20% हानि तथा दूसरे को 44% लाभ पर बेचा। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, डेट मीन्स वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक ही मूल्य पर सेल की गई। तो देखो पहली का सीपी x मान लो, दूसरे का सीपी y मान लो। अब पहले को 20% हानि पर बेची, तो 100 से 20 कम करो, कितना हो जाएगा 80%, और दूसरे को 44% प्रॉफिट, मतलब 144%। तो इधर विक्रय मूल्य इधर भी विक्रय मूल्य, दोनों आपस में क्या है, बराबर। यही तो बोला है आपको क्वेश्चन में। तो उससे आपसे पूछा है कि जो बकरी हानि पर बेची गई, मतलब कौन सी वाली, ये वाली, ये हानि पर बेची गई। तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों वाली है। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा परसेंट से परसेंट, और 8 से कट कर दीजिए, 8 एकम 8, और 8 से कटेगा 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 2 64, फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और ये x × 5 इक्वल टू y × 9। तो x का मान कितना आया, y का मान, तो x का आप देखेंगे तो x का आ गया 9, और y का मान आप देखेंगे तो 5 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये जो 1008 है ये दोनों का है, तो 1/3 है। यहाँ टोटल 9 और 5 14 है। अब आपसे पूछा है जो लॉस वाला, तो लॉस वाली बकरी कितनी है, x, तो x का मान कितना है 9, तो ये x का मान आ जाएगा पहली बकरी। 14 से काटेंगे, 14 × 70, 14 × 84, 14 से 98, 14 7 जा 98, 98 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 28, 14 2 28, तो 72 का 9 टाइम से कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 9 2 18, 1 बचेगा, 9 से 63 और 1 64, 648। तो 648 कौन से आ गई, लॉस वाली बकरी, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बनाते चलिए, धीरे धीरे चीज़ें बनती चल जाएगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 1492 रुपये में बेचकर हानि, ठीक है। मतलब 1754 में बेच रहा है, तो जितना लाभ हो रहा है, इधर जितना प्रॉफिट हो रहा है 1492 में बेचने पर इधर उतनी हानि हो रही, मतलब इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सीपी है, क्रय मूल्य कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट 1 है तो लॉस भी कितना है, 1 है। अब सपोज करिए आपको लागत निकालना है, वही कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 1754 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 1492। जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, और 15 में से 9 गया 6, 6 में 4 गया 2, 262 बचा। अब ये 262 जो है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 262 है, तो 262 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 131 आया। 131 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हो रहा है ना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, 131 का लॉस हो रहा है, तो इससे ये निकालने के लिए 131 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1492 में 131 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 3 12, 1 बचेगा 5 और 1 6, 1623। तो ये क्या आ गया, लागत आ गया, वही कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब ये देखिए अगर इससे निकालना है तो इसमें प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 131 का, तो इससे 131 माइनस कर दीजिए। तो 1754 में से 131 अगर आप माइनस करेंगे तो ये 3 2
6 और ये, तो देखो दोनों में आंसर में कोई अंतर नहीं, दोनों का कॉस्ट प्राइस दोनों से सेम आएगा, बस इधर प्लस करना पड़ेगा इधर माइनस करना पड़ेगा। आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका बहुत अच्छे क्वेश्चन में यहाँ पर लेने वाला, बहुत शानदार लेवल के प्रश्न रहेंगे, बने रहिए अब आगे तक। किसी वस्तु को 1400 में बेचने पर जितनी हानि होती है, मतलब इधर बेच रहे तो लॉस हो रहा है, जितनी हानि होती है 1560 में बेचने पर उससे 3 गुना लाभ होता है। इधर जितनी हानि होते हैं ना, इतने में बेचने पर इससे 3 गुना लाभ होता है, मतलब इधर हानि इधर लॉस, तो यहाँ पर है सीपी, ठीक है। तो इधर जितनी हानि होती है इधर जो प्रॉफिट होता है वो 3 गुना होता है। तो हानि अगर 1 है तो 3 गुना प्रॉफिट, मतलब कितना हो जाएगा 3। अब बात समझिएगा यहाँ पर, ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये सेम था, बट यहाँ पिछले वाले में टोटल मिलाकर 2 था, लेकिन यहाँ टोटल मिला कितना 4 है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा 1560 में से आप जब माइनस करेंगे 1400, तो देखिए ये आ जाएगा 0 6 160। 160 जो है उसके कितने हिस्से होंगे, टोटल 4 हिस्से होंगे। तो 160 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से, तो ये 4 चौक 16, 40 आया। इस 40 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो ये आ जाएगा 40, और इस 40 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 120। मतलब इतने में बेच रहे तो 40 का लाभ हो रहा है, सॉरी 40 की हानि हो रही है। तो 1400 में 140 जो 1400 में 40 जोड़ देंगे, टोटल मिलाकर 1440 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1440 सीपी आ गया। और अगर इससे निकालना है तो इससे ये माइनस करेंगे तब भी 1440 आएगा। मतलब आप किसी से निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर सीपी कितना आ गया, 1440, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9th वाला। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने पर लाभ की दुगनी है ना। मतलब 69 में बेचने पर बेचे के बजाय अगर 78 में बेचे तो लाभ क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो कि उसकी कीमत आपको निकालना, तो क्रय मूल्य मान लो कितना है 100 रुपये में, मतलब खरीदा कितने में 100 रुपये में। तो अगर 69 में बेच रहा है तो भी लाभ हो रहा है, 78 में बेच रहा है तो भी लाभ हो रहा है। तो 78 में बेचने पर दुगना लाभ हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, 69 में भी लाभ हो रहा है, तो ये जो 69 में प्रॉफिट इंक्लूड है, जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है उसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें से 69 में से विक्रय मूल्य में से 1 से घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से 1 से अपन ने घटा दिया, ठीक है। अब उधर भी विक्रय मूल्य कितना 78 है, तो 78 में से अपन क्रय मूल्य 1 से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए इधर भी प्रॉफिट आ रहा है, इधर भी प्रॉफिट आ रहा है, बट इधर 2 टाइम्स से प्रॉफिट है, तो इसको इक्वल, ये ऑलरेडी 2 टाइम्स है, तो अब 2 टाइम्स किसको करना है, इसको करना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखिए, टोटल यहाँ पर बोला है कि ये जो है विक्रय इतने में बेचा और इधर इतने में बेचा, तो इसके बजाय इतने में बेचे 78 में बेचे तो दुगना लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ से इसमें से क्रय मूल्य निकाल देंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें से क्रय मूल्य निकाल देंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। चलिए 69 का डबल हो जाएगा, 9 2 18 है, 6 2 12 1 13 138, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2x बराबर ये आ जाएगा 78 माइनस x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये माइनस का 2 उधर प्लस हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 78 इसमें से माइनस कर दो 138 में से, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0, और 13 में 7 गया तो 6 60 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 60, मतलब उस वस्तु के जो क्रय मूल्य है वो कितना है 60 है, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन, इस पैटर्न में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो समझिएगा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी वस्तु को 88 की जगह 96 में बेचने पर लाभ दुगना होता है। मतलब 88 की बजाय 96 में बेचने पर इसमें लाभ दुगना हो रहा है ना, ये भी बेच रहा है ये भी बेच रहा है ना। तो ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य x मान लो, तो क्रय मूल्य इसमें से घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो प्रॉफिट, सीपी एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, इधर भी घटा देंगे, तो इधर क्या हो रहा है, लाभ दुगना हो रहा है। अगर ये ऑलरेडी दुगना है और इसी को दुगना कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसको 2 टाइम्स करेंगे,
बस कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 88 में, 8 2 16 1, 8 2 16 17, 176 माइनस 2x बराबर उधर कितना 96 माइनस एक्स। तो ये 2x माइनस का उधर प्लस, तो 2x में से x गया तो x बचेगा, ये प्लस के इधर माइनस, तो 176 में से 96 आप माइनस करेंगे बचेगा कितना 0, और ये 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8। बस ये हमारा आंसर x बराबर कितना आ गया 80, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना है 80 रुपये। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2 नग समान मूल्य पर खरीदे तथा उसने एक को 30% लाभ पर बेचा तथा दूसरे नग को बेचने से पहले नग को बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 हानि पर बेचा। अब देखो, पहले नग को 30% लाभ पर बेचा, कितने 30% लाभ, तो पहले का जो क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 से 30% लाभ मतलब कितने में बेचा 130 में बेचा, है ना। इतना समझ में आया। आगे बोल रहा है यदि दूसरे नग को बेचने से पहले नग को बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, मतलब इसका जो लाभ है ना, इसका लाभ कितना है 30 लाभ है, तो 30 का 1/3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 10 क्या हो रहा है लॉस, तो ये कितना है 100, तो यहाँ पर लॉस आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाभ हो रहा है तो 10 हानि हो रही है, तो कितना बचेगा 90। तो इधर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 और 100 टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा 200, तो दोनों वस्तुओं का 100 और 100 मिलाकर 200, यहाँ दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 और 90 आ जाएगा 220। तो आप देखिए खरीदा कितने में और बेचा कितने में, तो खरीदा 200 में, बेचा 220 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 20 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 200 पर, तो 100 पर कितने का, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 20 10 टाइम्स कैंसिल, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, डेट मीन्स 10% प्रॉफिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। अब जो चालू कर रहा हूँ उसकी एक ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक पर सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, चाय के मूल्य में 10% कमी होगी, मूल्य की बात करें तो मूल्य में 10% कमी, 10% मतलब 1/10, तो पहले मूल्य कितना था 10 था, अब मूल्य कितना हो गया 10 से 1 कम हो गया, तो मूल्य कितना हो गया 9 हो गया, तो मूल्य में कमी होगी। जब मूल्य में कमी होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्च को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मूल्य अगर 10-9 है तो खर्च क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 9:10, है ना। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए चाल और दूरी की बात करें, चाल और समय की, आप कहीं जा रहे चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और चाल कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार मूल्य अगर किसी चीज़ का बढ़ा देंगे और आप क्या करना चाह रहे हैं कि खर्च वही रखे, तो खपत में क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, चाय के मूल्य में 10% कमी, तो व्यापारी 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है, खपत, यहाँ खपत 9 से कितना हो गया 10, 10 से 9 मूल्य हुआ तो खपत जो हो गई 9 से 10 हो गया। तो यहाँ देखिए खपत बढ़ी, तो यहाँ खपत कितनी बढ़ी 1, और इधर किलोग्राम में कितना 25 किलोग्राम बढ़ा, तो 1 यूनिट का मान कितना है 25 किलोग्राम। तो 25 को 1 से डिवाइड कर दो, ये मैं लगा रहा हूँ दिया बटे दिया गुणित पूछा। अब आपसे पूछा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये स्टार्टिंग वाला पूछ रहा, तो यहाँ पर कितना 9, तो 25 में कितना होता है 225 किलोग्राम। तो कितनी चाय खरीदी, 225 किलोग्राम चाय खरीदी। अब हमको निकालना मूल्य, ये 225 किलोग्राम चाय यहाँ कितने में खरीदी, तो यहाँ बोला है 22,500 रुपये में, 22,500 रुपये में 225, तो 1 किलोग्राम चाय कितने खरीदी, तो रुपये को 225 से भाग लगा दो, तो 22,500 को 225 से जब आप भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 रुपये पर केजी।
ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, मूल्य में कमी होगी तो खपत में वृद्धि, तो यहाँ खपत में 1 की वृद्धि, जबकि किलोग्राम में 25, तो 1 यूनिट का मान 25 है, तो 9 यूनिट का मान 25 नमे के 225 किलोग्राम खरीद रहा है, कितने में 22,500 रुपये में, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया 100 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, अंडों के भाव में 20%, अंडे का भाव 20% गिर जाने से भाव क्या हुआ 20% कम हुआ, तो 20% क्या होता है एक्चुअल में, तो 20 से कम 20, 20 से 2500, मूल्य जो हुआ 1/5 हो गया, मतलब पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य 5 से 1 कम होके कितना हो गया 4 हो गया। मूल्य अगर 5 से 4 हुआ तो खपत क्या करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी, तो खपत 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 90 रुपये में 15 अंडे खरीद सकता है, मतलब 90 रुपीज़ में कितने अंडे ज़्यादा खरीद सकता है 15 अंडे। तो यहाँ देखो यहाँ कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो यहाँ 1 ज़्यादा खरीद रहा है और उधर अंडे कितने खरीद रहा है 15 अंडे, तो 1 यूनिट का मान 15 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 चौक 60, इधर कितने अंडे खरीद रहा है 60 अंडे, और इधर 1 यूनिट का मान 15 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 5 75। तो यहाँ देखिएगा अब आपसे पूछा है कि पहले वाला मूल्य अगर पूछे, तो पहले वाले मूल्य की बात करें तो 60 अंडे 90 रुपये में खरीदता है, पहले वाला मूल्य, तो 60 अंडे 90 रुपये में, तो एक अंडा कितने का, तो 90 को किससे डिवाइड कर दो 60 से, तो 30 3 90, 30 2 60, 3/2 मतलब 1.5 रुपीज़ पर अंडा, ठीक है। और अगर अब मूल्य पूछे अब, तो 75 रुपये में 90 अंडे, तो 90 को 75 से डिवाइड करेंगे आप, 15 6 90, 15 5 75, 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 0 लगा के दशमलव लगा दो, 5 2 10, 1.2 रुपीज़ पर एग। आगे समझ में, तो यहाँ देखिए बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पैटर्न पर मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिससे कि चीज़ें और आपको अच्छे समझ में आ जाए ना। ये जो दिक्कत दे सकती है आपको एग्जाम में, ये चीज़ है ना, इसको आप समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया मतलब 1/4 बढ़ गया, जो भाव है दाम है वो 4 से कितना हो गया 1 बढ़ गया, मतलब 5 हो गया। तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, 400 रुपये में कितना किलोग्राम 10 किलोग्राम कम। तो यहाँ देखिए भाव अगर बढ़ा तो खपत में कमी करना पड़ेगी, तो खपत भाव 4 से 5 हो तो खपत 5 से क्या हो जाएगा 4, तो खपत में यहाँ कमी हो रही, यहाँ कितने की कमी हो रही 1 की कमी हो रही, जबकि उधर कितने की कमी कर रहा है, इधर कमी कर रहा है 10 किलोग्राम की। तो 1 यूनिट का मान 10 किलोग्राम है, तो आपसे पूछा है चावल का नया भाव, तो नया भाव जो निकालने के लिए ये पुराना है और ये नया है, तो देखो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50, तो इधर 50 किलोग्राम, इधर 1 यूनिट का मान 10 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम। तो आपसे नया भाव पूछा है, तो जो खरीदा है इधर जो 40 किलोग्राम, नया मतलब 40 किलोग्राम खरीदा, कितने में 400 रुपये में, तो इसको 40 से भाग लगा दो इसको, तो क्या भाव आ जाएगा 10 रुपये पर केजी। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1 रुपये में 40 पेन बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा सहता है, तो 20% मुनाफा मतलब प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी पेनें उसे सेल करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 रुपये में 40 पेन है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये में 25 पेन खरीदी, तो एक पेन की कीमत 100 रुपये में 25, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए रुपये को पेन से भाग लगाएंगे, मतलब 100 को किससे भाग लगाएंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा 4 रुपये प्रति पेन।
तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि रुपये ऊपर आएगा और उनकी संख्या नीचे आएगी। तो 1 रुपये में 40 पेन, तो 1 रुपया ऊपर आ जाएगा, 40 पेन नीचे आ जाएगी। तो ये आ गया रुपया प्रति पेन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। अब ये बोल रहा है कि इतने में दुकानदार बेचे तो क्या होता है, 25% घाटा सहता है। तो अपना जो होता है CP 100% होता है, 25 कम करेंगे 75%, मतलब ये कितने परसेंट के बराबर, ये है 75% के बराबर है। आगे समझ में, ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। तो 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी, अब 20% प्रॉफिट, तो ये 20% प्रॉफिट आपको क्या करना है, क्रय मूल्य तो अपना 100% है, 20% प्रॉफिट 100 से 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 120%। अब आप सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बस ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो है 1 रुपये में 40 पेन, तो 1 पेन निकालने के लिए 1/40, ये 1 पेन की कीमत आ गई। तो ऐसे बेचने पर 25% लॉस हो रहा है, तो 100 से 25 कम किया, 75% के बराबर ये है। अब आपसे पूछा कि 20% प्रॉफिट, तो 100 से 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 120। तो जो दिया है उसको उसी से भाग लगाएंगे और गुणा उससे करेंगे जो पूछा है। समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते, देखो 40 इसके साथ आ जाएगा, तो 1/40 मल्टीप्लाई बाय 75, और ये आ गया 120। तो परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये इसको 40 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। तो ये आया 1/25, 1/25 मतलब कि 1 रुपये में 25 पेन, पेन है पेन, ठीक है। तो 1 रुपये में 25 पेन, तो आपसे वही पूछा कि 1 रुपये में कितनी पीने बेचेगा, तो 1 रुपये में 25 पीने बेचेगा। क्लियर हो गया, आसान है ना। बस ये चीज़ आपको आना चाहिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन से और यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिए अब साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1 रुपये में 12 संतरे बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए आदमी किस भाव से संतरे बेचे। 1 रुपये में 12 संतरे बेचकर, 1 रुपये में 12 संतरे, यह समझ में आया। 1 रुपये में 12 संतरे, तो ये रुपये प्रति संतरा कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये बेचकर मतलब ये विक्रय मूल्य आ गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय बटे विक्रय इंटू क्रय मूल्य। तो 20% हानि होता है, तो 100 से 20 कम कर देंगे, कितने हो जाएगा 80% के बराबर ये। अब आपसे पूछा है कि 25% लाभ कमाएंगे, तो 100 से 25 कम बढ़ा दो, 125 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 1/12 गुणित ये 12 80 के पास आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना चल रहा है 125, ठीक है। इसको 5 से अपन कट कर देते हैं, तो 5 से कटेगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30, और 5 2 10, 5 5 25। तो ये आ गया ऊपर 25, और नीचे इनका गुणा कर लो, अब कैंसिल नहीं होगा, 16 2 32, 3 बचेगा, 16 एकम 16 और 3 19, तो 192, मतलब 25 रुपये में 192 क्या है, संतरे। ये ऑप्शन जिसमें मिलेगा वो आप आंसर लगा देंगे। 25 रुपये में 192 संतरे यहाँ पर बेचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। धीरे धीरे समझते जाइए, चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तुरंत आंसर आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन नंबर 17। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदे। 1 रुपये में 3, 1 रुपये में कितने अंडे, 3 अंडे खरीदे। कितने, 6 दर्जन। 6 दर्जन, 1 दर्जन में 12 अंडे होते, 6 दर्जन में 72 अंडे खरीदे, है ना। तो 1 रुपये में 3, तो 72 अंडे कितने में खरीदे, तो 72 अंडे का निकालना है, तो ये लिखा 72 अंडे, और अगर ये अंडे है तो नीचे अंडे आएगा, है ना। इन दोनों में जो अंडे हैं वो नीचे आएगा, ये अंडे तो ये अंडे, तो ये नीचे लिख दो, और ये अंडा अगर अंडे नीचे आ गया तो ऊपर आ जाएगा रुपये, तो जो आंसर आएगा वो रुपये में आएगा। इतना समझना है आपको, ठीक है। 3 से कटेगा, तो 3 2 6, 3 एकम 3 चौक 12, तो कितने अंडे, 24 रुपये, अंडे नहीं कितने, 24 रुपये। तो जो टोटल अंडे खरीदे, 1 रुपये में 3 खरीदे, तो 72 अंडे खरीदने में उसको कितने रुपए लगे, 24 रुपये लगे। इतना समझ में आ गया। अब आधे दर्जन अंडे टूट जाने से, आधे दर्जन अंडे टूट गए, तो देखिए आधे दर्जन मतलब खरीदे कितने थे, 72 अंडे खरीदे, आधे दर्जन 1 दर्जन में 12 होते, आधे दर्जन में 6 अंडे टूट गए, तो 72 से 6 आप माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 66 अंडे। कितने अंडे बचे, 66 अंडे बचे। अब खरीदे थे 72, बेचेगा कितना, 66,
तब भी 10% का लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। अब 10% का लाभ कमाना है, मतलब 10% ज़्यादा में बेचना, तो 24 में ख़रीदा, 10% ज़्यादा में बेचेगा, तो इसका 10%, तो 24 का 10% आएगा 2.4, तो ये लिखा 2.4 बढ़ेगा पैसा, तो दशमलव लगा के 0 लगा, तो ये आ गया 462। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 26.4 रुपये में, है ना, इतने रुपए में कितने अंडे बेचेगा, 72 नहीं 66 अंडे बेचेगा, तो एक अंडे का मूल्य कितना हो गया, तो इसको 66 से डिवाइड कर दो, 26.4, 66, तो 6 से कटेगा, तो 6 कम 6, 6 कम 6, और 6 से कटेगा 6 चौक 24, है ना, 2 बचेगा, फिर 6 चौक 24, तो यहाँ पर आ गया 4.4, नीचे कितना चल रहा है 11 चल रहा है, ठीक है। अब इसको 11 डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 4.4 बटे 11, अब ये पैसे में आएगा, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 440, नीचे कितना 11, तो 11 चौक 44, 40 पैसे, मतलब एक अंडे का कॉस्ट क्या रहेगी, एक अंडे के सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 40 पैसे। तो इस एक अंडे को 40 पैसे में बेचेंगे तो भी 60 अंडे टूटने के बाद भी 10% का लाभ होगा उसको हर अंडे पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेवल अच्छे क्वेश्चंस के, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट डाउट बहुत रहता है बच्चों को इन क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे, 10 रुपये में 7, तो 1 रुपये में कितने, तो 10 रुपये में 7, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 7 संतरे, ये क्रय किए उसने, तथा उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। मतलब ये तो खरीदा, अब 40% लाभ, मतलब इससे 40% पैसा बढ़ेगा, तो 40% जब पैसा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 140 बटे कितना हो जाएगा 100। ये समझ में आया, फिर से एक बार नहीं आया, फिर से एक बार देखिए, 10 रुपये में 7 संतरे खरीदे है ना, और 40% बढ़ाकर बेचा, तो ये अपने आप में 100%, तो 40 बढ़ेगा 140 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 100 क्यों आया, परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया 14 बटे 7 आ जाएगा। डेट मीन्स कितना हो जाएगा 7 दूआ 14, 2 बार, मतलब 2 रुपये प्रति संतरा, 2 रुपये प्रति संतरा, मतलब एक संतरा जो पड़ेगा वो 2 रुपये का पड़ेगा। तो आपसे पूछा है 10 रुपये में कितने संतरे, एक संतरा 2 रुपये का, तो 10 रुपये में कितने संतरे, 10 को 2 से भाग लगा देंगे, 5 संतरे, ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, 14 रुपये के 5, तो ये लिखा 14 रुपये और 5, मतलब नीचे आ जाएगा 5 नग, ठीक है, इतना समझ में आया। उसे 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है ना, 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है, मतलब इसमें 40% का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इसको क्या करेंगे 140% से डिवाइड करेंगे, और उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, क्रय निकालना है। तो पहले यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना 14, ये 100 ऊपर रहेगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 × 140, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 14 14, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो ये आ गया 2, तो 2 रुपये प्रति नग, मतलब एक नग कितने रुपए का 2 रुपये का। तो आपसे पूछा है कि 1 दर्जन नींबू, मतलब एक नींबू 2 रुपये का, तो 1 दर्जन डेट मीन्स 12, एक नींबू 2 रुपये का, तो 12 नींबू कितने हो जाएंगे 24 रुपये के, तो 1 दर्जन नींबू 24 रुपये प्रति दर्जन, या फिर दर्जन को बोल सकते हैं 12 नींबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, 1 रुपये प्रति अंडे की दर से, है ना, 144 अंडे खरीदता है, मतलब टोटल कितने एक से है 144, और एक अंडा 1 रुपये का, तो कितने में पड़ा, टोटल अंडे कितने में पड़े 144 रुपये, एक अंडा 1 रुपये का, तो 144 रुपये लगे। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। अब देखिए 20 अंडे टूट जाते हैं, तो ये 140 में से 20 माइनस कर देंगे, तो बचे कितने 4 2 124 अंडे बचे,
इतने अंडे उसके पास बचे। तो शेष अंडों को, ये जो शेष अंडे हैं ना, इनको 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। ये जो बचे हैं ना, इसको 1.20 रुपये, मतलब 1 रुपये 20 पैसे, 1.2 जीरो नहीं लगाएंगे तो चलेगा, बेचता है। तो एक अंडा 1.2 रुपये का, तो 124, 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 दो 24 और 4 28, 2 बचेगा, 12 एकम 12 और 2 14। तो यहाँ एक डिजिट बाद दशमलव, मतलब टोटल कितने में बेच रहा है, 148.8 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये बताना है। तो खरीदे कितने में, 144 रुपीज़ में परचेज़ किया। सेल कितने में कर रहा है, 148.8 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट होगा कितने का, 4.8 का प्रॉफिट। तो 4.8 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 144 पर। तो 100 पर कितने का, ठीक है। तो ये 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 480 और नीचे कितना 144, 12 से काट दो, 12 से 144, 12 बार और 12 चौक 48, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कट कर देंगे, किससे कट रहा है, 4 से काट देंगे। तो 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 एकम 10/3, मतलब 3 3 9, 1 बचेगा, 1/3। तो 3 सही 1/3% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा आंसर। आसान है चीज़ें, इजीली आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बनिए ने 1 रुपये में 8 की दर से कुछ बिस्किट खरीदे। क्वेश्चन नंबर 21, एक बनिए ने 1 रुपये में 8 की दर से कुछ बिस्किट खरीदे। 1 रुपये में 8, तो ये आए 1 रुपये और नीचे आ जाएगा 8, है ना, रुपये प्रति बिस्किट। 60% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बिस्कुट बेचेंगे, 60% लाभ, तो 60% प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये तो CP आ गया, तो 60% बढ़ा दो, कितना 160 और बटे में क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 2 16 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 1/5। मतलब कि 1 रुपये में 5 बिस्किट, ये ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चीज़ें आसान है, देखिए ये CP आ गया, वो SP आ गया, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट टाइप है इस वीडियो का। टोटल क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बाकी, बट लास्ट टाइप है ना। एक टाइप में 3 4 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ, 25% होता है 25/100, मतलब 1/4, 1/4 लाभ पर, तथा बी ने उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर, सी को बेचा 20% लाभ, 20/100 मतलब 1/5 लाभ पर, तथा सी ने डी को 10% लाभ, सी ने किसको बेचा, डी को बेचा 10% लाभ, मतलब 10/100 मतलब 1/10 लाभ पर बेची। यदि डी ने इसको 330 में खरीदा, मतलब डी ने कितने में खरीदा, 330 रुपये में। तो आपसे पूछा ए ने उसे कितने में खरीदा। बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए यहाँ पर खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 4 से 1 बढ़ाया तो कितने बेचा, 5 में। ये CP आ रहा और ये SP आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आएगा स्टार्टिंग का A वाला आएगा और ये लास्ट वाला जो आएगा वो D वाला आएगा। तो यहाँ 5 में खरीदा और 5 से 1 बढ़ाकर 6 में बेचा, ठीक है। इधर 10 में खरीदा, 10 से 1 बढ़ाकर 11 में बेचा। तो आप ये आ जाएगा इसका A का और ये किसका आ जाएगा, D का आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखो इनका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं आप, या फिर ये 5 से 5 कट जाएगा और ये फिर 2 से भी कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो ऐसा करने से चीज़ें आसान हो जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 11 में 33। तो यहाँ देखिए ये जो 330 दिया है ये किसकी वैल्यू दी है, तो 330 जो दी है वो D की वैल्यू, 33 यूनिट का मान 330 है। इसको 33 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई आपसे पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने कितने में, 20 में, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का। 33 से 330, 10 बार 10 का गुणा 20 में 200 हो जाएगा। ये हमारा आ गया ए का CP। आगे समझ में इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। चलिए इसी पैटर्न पर कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ जिससे कि चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है, राम ने एक सामान को 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। किसने बेचा? राम ने। 20% लाभ, 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5 लाभ पर किसको बेचा? श्याम को। आगे बात करते हैं, श्याम ने इसे 10% हानि पर मोहन को बेच दिया। श्याम ने इसको 10% हानि मोहन को बेचा। 10% लॉस, 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10 हानि पर बेचा, ठीक है। मोहन ने इसे 12.5% रतन को बेच दिया। 12.5% लाभ पर किसको बेचा? रतन। 12.5% मतलब 1/8 होता है, लाभ हुआ मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है। बेचा। यदि रतन ने इस सामान को 1215 में खरीदा, मतलब रतन ने कितना से 1215 में खरीदा, तो आपसे पूछा है राम ने इसे कितने में खरीदा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कितना 5 लिखा है, तो 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 6। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ कितना लिखा है? 10, तो ये लिखा है 10, तो 10 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। यहाँ कितना लिखा है? 9, 8 लिखा है नीचे 8, तो 8 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। अगर यहाँ देखिए ये आ जाएगा राम का और ये आ जाएगा रतन का, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं आप, 2 से 2 चौक 8, 2 3 6, अब कोई नहीं कटेगा, तो 5 10 4, ये लिखा 5 10 4। इनका गुणा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 9 9, 3 9 और 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो दिया है किसका? रतन का दिया है, 1215 रतन का दिया है। तो यहाँ रतन का कितना है? तो रतन का ये आ रहा 399। अब आपसे पूछा है कि राम ने कितने में खरीदा। राम ने 5 10 4 में खरीदा। 5 × 10 × 4। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, और कुछ नहीं, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, भाग नहीं आता, 0 लगा देंगे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये 3 से कट गया। 9 से काट दीजिए, 9 4 ज़ा 36, 4 बचेगा, 9 5 ज़ा 45, फिर 9 5 ज़ा 45, तो 5 5 ज़ा 25, 25 का 4 टाइम्स 100 और 100 का 10 टाइम्स 1000। ये आ गया हमारा आंसर 1000। क्लियर हो गया? आसान है चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो एक ही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, तरीके मेथड एक जैसी ले रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपको एक जैसे तरीके से करेंगे तो आपकी हैबिट में आएगी वो चीज़ें, और वही मुझे लेके आना है आपकी हैबिट्स में चीज़ें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24। रेहान ने 5400 रुपये में एक बाइक खरीदी। रेहान ने कितने में खरीदी? 54,000 रुपये में, सॉरी 54,000 में। उसने इसे 8% नुकसान पर बेच दिया, 8% लॉस पर बेच दिया। उस धन से उसने फिर एक बाइक खरीदी और 10% लाभ पर बेचा। उसकी कुल हानि या लाभ कितना हुआ? चलिए बनाते हैं। देखिए इसने खरीदा कितने में? 54,000 रुपये में खरीदा। फिर क्या हुआ कि 10% लॉस पर इसे बेच दिया, तो 10% लॉस, 8% लॉस हो जाएगा। तो 100 से 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 92% में इसने बेच दिया, इतने में बेचा, ठीक है। अब इसने क्या करा? इस बाइक को क्या करा कि इसने क्या करा? उस धन से फिर एक बाइक खरीदी और बाइक को 10% लाभ पर बेचा। तो ये अपने पे 100%, 10% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 110 बटे कितना हो जाएगा? 100। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमको बताना है लाभ या हानि। चलिए ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये 2 0 से 2 0, तो 54 × 92 इंटू कितना? 11। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 9 4 ज़ा 36 और 5 2 ज़ा 10, 46, 46 का 6, 4 बचेगा, नफा 45 और 4 होता 49, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना? 11। अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया? आप अमजद सर यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ सर्च करेंगे तो ऐसी कई सारी ट्रिक्स मैंने डाल रखी है जिससे कि इस हैबिट में आएगा। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, 11 का मल्टीप्लाई, ये लिखा 8, 8 और 6 होता है 14, 1 बचेगा, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 बचा कितना? 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 बचा कितना? 1, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 54 648। ये कैसे करा वो भी आपको ट्रिक को समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रेहान ने खरीदा 54,000 में, बेचा कितना फाइनली? 54,648। तो 648 रुपये का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यही आपका आंसर है, ठीक है। यही तो पूछा है उससे कितना लाभ या हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, सॉरी 25। ए बी को 10% हानि से कोई वस्तु 4500 रुपये में बेचता है।
बी से सी को इतने मूल्य पर बेचता है जितने पर ए बेचने से ए को 10% लाभ हुआ होता है, तो बी को कितने प्रतिशत लाभ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है बट बनाते हैं। ए बी को 10% हानि से कोई वस्तु 45 रुपये बेचता है, तो ए क्या करता है, ए किसी वस्तु को बेचता है, किसको बेचता है, बी को बेचता है। कितने में बेचता है, 45,000 रुपये में। कितने लॉस पर, 10% लॉस पर। अब बात समझिएगा, तो ये 10% लॉस पे बेचा, तो यहाँ पर हमको ए का अगर सीपी निकालना है, तो ये जो है ए का जो सीपी वो 100% है, तो 100 से 10 कम करा तो कितना हो गया, 90%। मतलब ये जो वैल्यू है 90% की वैल्यू है, तो 45,000 को 90 से डिवाइड कर देंगे और ए का निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 45, 500 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 50,000। तो ए ने वस्तु कितने में, ए की जो कीमत थी वो कितनी थी, 50,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया। बी से सी को इतने मूल्य पर बेचना है जितने पर, अब ये बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है और इतने मूल्य पर बेच रहा है जितने पर बेचने से ए को 10% लाभ होगा। ए को 10% लाभ, तो ए का जो है वो सीपी है 50,000, तो इसका 10% लाभ अगर इसको चाहते हो आप देना, तो इसका 10% होता है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो कितने में बेचेगा, तो 50,000 से 5,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 55,000। तो 55,000 कैसे आएगा ये आपको समझना है। देखिए ये 5,000 और 50,000 कितना हो जाएगा, 55,000। तो इतने में बेचेगा तो क्या होगा, ए को 10% लाभ होगा। तो अब आपसे पूछा है कि बी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो बी ने खरीदा 45,000 में, बेचा 55,000 में, तो 10,000 रुपये का लाभ हो रहा है बी को। ये 10 का लाभ किस पर हो रहा, 45,000 पर, तो 100 पर कितने का, बस आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 2 10 और 5 45, 200/9%। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप डिवाइड कर लीजिए 9 से, हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था 25 क्वेश्चन। अगला 26 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस लास्ट में एंडिंग में जो कुछ भी बचा था सब कुछ मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, कोई भी छूटा नहीं है, कोई भी टाइप है ना, हर टाइप मैंने लिया है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे के चारों वीडियो रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। मीरा ने एक वस्तु 6200 रुपये में खरीदी तथा उसे 25% नुकसान पर बेची। उस रकम से उसने एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ कमा कर बेच दी, तो उसे कुल नफ़ा या नुकसान कितना हो। तो देखिए इसने क्या करा, मीरा ने 62,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसने क्या करा, 25% लॉस पर बेची उसको। तो ये 25%, ये अपने में 100%, तो 25 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 75% में बेची उसने। फिर उसने क्या करा, उस रकम, ये जो रकम है ना, इससे क्या करा उसने कि वह एक वस्तु और खरीदी और उसको क्या करा कि 30% लाभ पर बेचा। तो 100 से 30 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 130। तो हमेशा 100 से ही घटाना है या फिर 100 से ही बढ़ाना है। ठीक है, तो अब आपको कुल नफ़ा या नुकसान देखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 ये कट गए यहाँ पर, और ये 2 0 से 2 0, तो ये आ गया 62 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई कितना, 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 62 में, 75 में, 13 पंजे 65, 6 बचेगा, 13 6 78, 13 से 91 और 6 97, 975 में 62 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 7 2 14, 15 1 9 2 18 1 19, 1950, 6 पंजे 30, 3 7 6 42 45, 4 9 6 54 और 4 कितना होता है, 58। टोटल मिला कितना हो गया, 0 5 9 5 14, 1 बचेगा, 9 और 1 10, 1 बचेगा, ये आ जाएगा 6। कितना आ रहा है, 60,450। तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खरीदा कितने में, 62,000 उसके पास थे, लेकिन बचे कितने रिटर्न में उसके पास, 60,450। तो लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 62,000 में से माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कर दीजिए, 60,450। तो बचेगा कितना, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 4 गया 5, 9 में 4 गया तो 5 बचेगा। और ये 1550 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हुआ फाइनली मिलाकर, है ना, दोनों वस्तुओं पर ओवरऑल मिलाकर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये था प्रॉफिट लॉस का, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बस यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म होता है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात। ठीक है, तो वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को पहली बार आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और हमारे अमजद सर्च यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे गजब की ट्रिक्स मिल सके। वहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स डालता हूँ, बहुत काम आएगी आपको एग्जाम समय। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।